जो फोमो वर्ड आजकल काफ़ी चल रहा है। इंस्टाग्राम में मैं देख रहा हूँ हर कोई घूम रहा है, फेसबुक में देख रहा हूँ हर कोई घूम रहा है, राइट। And what I've noticed that Indians travel in a different way, foreigners अच्छा। travel in a different way. अच्छा। उनके भी अलग अलग वो आप बोल रहे हो, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि हाँ बस टिक करना है कि I've been to this place, this place, this place. By the time you come back, you will not be relaxed, you will be tired. बस इसलिए जा रहे हो मुझे 31 तारीख को मसूरी के अंदर रहना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि आई सेलिब्रेटेड माय न्यू ईयर इन मसूरी. बट इज दैट रियली अ गुड एक्सपीरियंस? आप सोशल मीडिया पर देखोगे कुछ रील्स ऐसे आते हैं, रियलिटी वर्सेस रील्स। Don't look at the photo and go somewhere because photos can be deceptive. आपने कभी ऐसा कि यू हैव बीन मोर इनटू द कल्चरल साइड? देखो मैं तो जब कहीं जाता हूँ तो मैं सबसे अच्छा मेरा जो गाइड होता है वो ड्राइवर ही है. ट्रैवल की वजह से आपके लाइफ में बदलाव लाया? हाँ बदलाव. देखो एक तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जब मैं अफ्रीका गया था तो मैंने वहाँ पे जब बंदे को देखा कि वो क्या कर रहा है तो मुझे लगा हाँ यार जब ये कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या हम अपनी जिंदगी में. तो तब से मैंने मूंगफली के छिलके तभी से फेंकने बंद कर दिए थे. ठीक है, तो वो एक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया. दैट हैपेंड ओनली बिकॉज आई वेंट टू अ प्लेस. ट्रैवल कैन चेंज योर ओपिनियन, ट्रैवल कैन लिबरेट योर थॉट प्रोसेस, राइट? हेलो ट्रैवलर्स, स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल पॉडकास्ट में. और आज इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगा ट्रैवल से जुड़े उन कहानियों के बीच में विच विल मेक यू थिंक दैट हाउ ट्रैवल कैन चेंज योर लाइफ. इस पहले एपिसोड में मैंने इनवाइट किया है एक ऐसे गेस्ट को हु माइट नॉट बी दैट फेमस ऑन सोशल मीडिया, हाउएवर हिज ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आर क्वाइट वैल्यूएबल. आज हम ऐसी कहानियों के बारे में बातें करने वाले हैं, ऐसे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करने वाले हैं जो आपको एक नया नज़रिया देगा ट्रैवल से रिलेटेड, दैट हाउ यू शुड ट्रैवल. So let me welcome Mr. Sandeep Raturi on the first episode of Hello Travelers. कहाँ से ये ट्रैवल करने का जो इसके अंदर एक कीड़ा होता है, तो काफ़ी लोग आजकल तो सोशल मीडिया को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. पहले तो काफी पहले हो गया था, तब तो सोशल मीडिया था नहीं. बिकॉज इट स्टार्टेड ऑल द वे बैक व्हेन आई joined my education because I did my masters in tourism administration. अच्छा. So जब मैंने मास्टर्स कर रहा था उससे पहले भी मैं बहुत घूमा करता था. मेरे फादर हम अब मुझे अपने साथ ऑल इंडिया टूर में 2 या 3 बार लेके गए. तो आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया. सो दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ माय हेड. And then when I decided to pursue my education in tourism, then obviously it has to be there. क्योंकि मैं इंडस्ट्री में ही काम करने लग गया. And because of my work in the industry, I got ample opportunities to travel to different places in the country. तो फिर तो आपके काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहे होंगे ट्रैवल को. इवन जब आप अर्ली स्टेजेस में अपने पिताजी के साथ गए हों और बाद में जब आप खुद सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, देन I can understand that the perspective through which you could see travel earlier and then later definitely would have switched, right? Of course, there has been a huge change in the way I used to perceive travel. To be very frank, when I was young and when my father used to take us to travel to different places in India, we used to live in very affordable places because my father was a government officer, but still he was an honest government officer. So ऐसा नहीं है कि we didn't spend much on the hotels and all. And it was a group travel. Okay. So it was not only that our family was traveling. There were about 30-35 of us, and we were traveling in one bus. Like the bus went from Dehradun to Kanyakumari. So we were traveling in a bus. So you can imagine, traveling for a month with 35 other people on the road. And so the kind of hotels that we used to stay in, sometimes it was even dharamshala, right? But we used to enjoy a lot because family trips. Family trips with your family there, and your schoolmates were also there, in the sense that because we used to live in a colony, so many of my friends were also studying in the same school. So it was fun. And I had a great time. And so whenever there was an opportunity, I used to ask Papa, when are we going back to All India tours? So it was good. इससे एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि जैसे आपने बोला कि वी यूज्ड टू लिव इन धर्मशाला बट इट वाज ग्रेट फन, बट अभी ऐसा मुझे लगता है कि वी हैव बिकम टू मच स्पेसिफिक, राइट? No, I cannot even imagine taking my kids to the same trip because they will not like it. Generation shift. There is a complete generation shift because now when I take my kids out, they will ask me whether the resort will have a swimming pool, whether it will have a gymnasium, whether it will have a tennis court. So things that I'm not saying that I have become rich or anything, but still, because people, even kids, they want to, they see travel in that aspect. Definitely, because they have seen lot of social media. Of course, right? social media में सब उनको फोटो भी खींचने हैं, फ्रेंड्स को भी बताना है, right. रिजॉर्ट में क्या खाना कैसा था, बुफे कैसा था. But what I've also noticed is that at that point of time, when I was growing up, when I was a school kid, people didn't used to travel that much. Travel still used to be considered as a luxury.
टुडे इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, लाइक अगर मैं 4 महीने तक ना जाऊं तो मेरे बच्चे बोलेंगे पापा वी हैव नॉट बीन टू एनी प्लेस फॉर द लास्ट 4 months, सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो अभी हर तरह की फैमिली जो जैसा अफोर्ड कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन इज स्टेइंग इन अ 5-star होटल, बट इवन दोज हु कांट अफोर्ड लग्जरी हॉलीडेज दे स्टिल गो आउट ऑन अ हॉलीडे. वो कहीं चाहे वो इंडिया गेट में घूमने जा रहे हैं, चाहे वो अक्षरधाम जा रहे हैं, मतलब घूमना एक मेरे ख्याल से कल्चर का पार्ट अब बन चुका है, जो कि पहले नहीं था. बट इससे एक पॉइंट ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा अभी नहीं हो गया है कि हम ज़्यादा एक जो फोमो वर्ड आजकल काफ़ी चल रहा है, लेट्स से आई एम वर्किंग इन IT सेक्टर एनीवेयर, तो मैं देख रहा हूँ मेरे कलीग्स जा रहे हैं, उनके फैमिली जा रहे हैं, राइट. इंस्टाग्राम में मैं देख रहा हूँ हर कोई घूम रहा है, फेसबुक में देख रहा हूँ हर कोई घूम रहा है, राइट. ट्रैवल को कैसे देखना है? देखो, मैं जैसे मैंने बताया, आई वर्क इन द इनबाउंड ट्रैवल इंडस्ट्री, मींस वी केटर टू द फॉरेन ट्रैवलर्स कमिंग and traveling in India. Okay. And what I have noticed that Indians travel in a different way, foreigners travel in a different way. उनके भी अलग अलग हो. आप बोल रहे, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि हाँ बस टिक करना है कि I've been to this place, this place, this place. For example, if I go to South India, I will say okay, I will visit 10 places, 10 cities in 15 days. It's possible. But I don't think what kind of experience it is going to be, because most of the time you will be on the road. You will not get to experience what local people experience. You might not even get to eat what they eat. और आप बस होटल में जा रहे हो, चेक इन कर रहे हो, चेकआउट कर रहे हो, एंड बाय द टाइम यू कम बैक यू विल नॉट बी रिलैक्स्ड, यू विल बी टायर्ड. सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट गो आउट only with the purpose of ticking the box that I have been to this destination, I have seen this. If you really want to amplify your experience, you need to do proper research. वैसे तो there are two school of thoughts. कोई कहता है कि रिसर्च ज्यादा मत करो, you should go with the flow, you should be spontaneous traveler, right? Sometimes people do too much of research that there is no real value to it, you don't discover anything new. But मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करके तो जाना चाहिए, so that at least you know what to look for. जैसे if you've never been to Dehradun, say just imagine you go to Dehradun and somebody tells you that Dehradun जा रहे हो तो वहाँ कुछ है नहीं, because you better go to Mussoorie or you better go to Rishikesh or Haridwar, which are the other nearby towns. बट अगर आप किसी देहरादून वाले से ही मिलोगे तो वो आपको 10 जगह बता देगा, which are interesting, जो कि शायद आपको गाइड बुक में भी ना मिले, बिल्कुल, राइट. तो आपको इस तरह की रिसर्च करनी है. और अभी तो आई थिंक there are enough opportunities for you to discover. Even if you don't know any local guy, you can go to internet and you can find out. There are so many forums in which you will find local people telling you about what to see in Dehradun. बिल्कुल, ये इंटरनेट का एक काफी बड़ा बेनिफिट है. हाँ, यही हो गया जो आप कह रहे हो कि वो भी है कि एक फोमो फैक्टर तो है ही कि भाई यार वो चला गया, मैं नहीं गया. पर आप ये देखो, क्या आप वहां जाना भी चाहते हो? Is that destination something that you should even try to go? For example, if beaches is something that I'm not interested in, so why should I go to a beach? Right. You know, just because my friend has been there. If mountains is something that I want to go to, I should rather explore that area. I agree. क्योंकि उसमें ये होता है कि वो बीच गया, उसका पर्सपेक्टिव अलग है. उसको वो बीच अच्छा लगता है, उसको बीच में जाना अच्छा लगता है. मुझे शायद अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैं उसकी देखा देखी चला गया और वापस आके कह रहा हूँ मुझे तो मजा नहीं आया. I didn't like that place at all. Why? Because probably you're not even a beach person. Right. ठीक है. I know a lot of people who've been to Taj Mahal and they come back and they say यार उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा. Right. So I don't know आपका क्या perception है. At the same time, I've seen people crying after seeing, you know, Taj Mahal. Oh, what a beautiful monument it is. It's unimaginable. Like I've never seen something like this in my life. तो अगर आपने थोड़ी भी रिसर्च नहीं की, थोड़ा उसके बारे में जाना नहीं, सिर्फ एक फोटो देखी and then immediately are running for it, तो आपको वो satisfaction कभी मिलेगा नहीं. तो वो है. इससे 2-3 पॉइंट मैं इसमें पूछना चाहूँगा. एक आपने बोला कि अलग अलग पहलू है कि आप स्पॉन्टेनियस जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो. जितना मैं घूमा हूँ, आई हैव बीन सोलो ट्रैवलर, और अभी शादी के बाद यू कांट गो सोलो. तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि एटलीस्ट यू शुड डू 60 to 70% ऑफ रिसर्च. एटलीस्ट यू नो अबाउट द प्लेसेस एंड देन लीव 30% और 40% ओपन, राइट. दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ. कोई भी प्लेस जब आप आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे यहाँ जाना है, तो आप जस्ट रैंडम आप चूज करते हो या फिर आप कैसे किसी प्लेस को चूज करते हो? सीजन्स देखते हो या उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी जगह पे सीजन में जाते हो तो ऑब्वियसली सीजन में वो जगह सबसे अच्छी होगी, राइट. बट एट द सेम टाइम इट इज आल्सो गोइंग टू बी ओवरक्राउडेड, डेफिनेटली. तो यू हैव टू हैव दैट थिंग इन योर माइंड. इफ यू गोइंग टू शिमला से इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर में तो फिर भी भीड़ होती है, या नवंबर में चले गए, नवंबर एंड में चले गए, यू विल सी, यू नो, शिमला में ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं. वेदर मे नॉट बी सूटेबल टू यू, सो सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी. यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू. तो इट डिपेंड्स कि आपको स्पेशली माउंटेन्स में
बर्फ के साथ फोटो खिंचाने जाना है, हाँ। या फिर आपको पीसफुली वहां पे टाइम स्पेंड करने जाना और है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन सेट होनी है, और ये आपको सोच के चलना है कि आप अगर पीक सीजन में कहीं पे भी जाते हो तो प्राइसेस आर गोइंग टू बी हिटिंग द रूफ, राइट, बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो वहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी ओवर क्राउडेड, लाइक आप ताजमहल में कभी भी सैटरडे को चले जाओ, आप 2 घंटे तो आप क्यू में ही खड़े रहोगे, तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। आप सोचो मनाली जा रहे हो आप वीकेंड में, या मसूरी जा रहे हो आप ट्रैफिक में ही फंसे रहोगे, आप 2-3 घंटे तो आपका न्यू ईयर्स का हर साल का आप देख लो ना, हर साल न्यू ईयर्स का देख लो, रोज आप देखते हो यार 4 घंटे आप फंसे। मैं कह रहा हूँ क्या एक्सपीरियंस है आपका फिर वो, तो आपका तो पूरा एक्सपीरियंस रिव्यू हो गया। आप एक बस इसलिए जा रहे हो कि मुझे 31 तारीख को मसूरी के अंदर रहना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि आई सेलिब्रेटेड माय न्यू ईयर इन मसूरी, बट इज दैट रियली अ गुड एक्सपीरियंस? Probably go at a time when you can explore the place. मैं आपको मसूरी एग्जांपल is not only about the hotel, ना? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम पे ऑल वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो आई वाज डूइंग वर्केशन। अच्छा। तो मैं 1 मंथ के लिए किसी एक प्लेस पे चला गया। अब मेरे लिए ऐसा था कि मुझे एक्सपीरियंस करना है। मेरे लिए इंस्टाग्राम इट्स ओके, मैं वहाँ डालूंगा, बट फर्स्ट इज एक्सपीरियंस। तो मैं ऐसे प्लेसेस देखता था कि जहाँ पे कि पीक सीजन नहीं हो। एग्जाम्पल, मैं मार्च में मैं गया था मैक्लोडगंज, राइट। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 3 स्टार रिजॉर्ट फॉर 1 मंथ इंक्लूडिंग फूड स्टे एवरीथिंग मुझे 18,000 का मिला, और भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी मैक्लोडगंज में। एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि मैं गली गली मैक्लोडगंज का घूमा, और वो एक पीसफुल ट्रैवल था। तो मेरा ये मानना है कि ट्रैवल करने के लिए आपको स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बजट और भीड़ दोनों आपको देखना पड़ेगा। जैसा आपने बोला, दिसंबर में हर साल न्यूज़ आती है 31 दिसंबर को कि वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं न्यू ईयर मनाली में, बट वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक में, राइट। पर्सपेक्टिव पर उसके साथ साथ ये भी है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप चाहते हो, प्रॉब्ली वो शायद मैं ना चाहता हूँ, हाँ, बिल्कुल। तो इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो आपको पता होना चाहिए कि बट व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम योर हॉलिडे। अगर आपको सिर्फ इंस्टा रील बनाने के लिए जाना है तो फिर तो आप कभी भी चले जाओ, फिर तो जब क्राउड है तभी जाओ, है ना। और अगर आपको एक कुछ एक्सप्लोरेशन के लिए जाना है, उसको डी स्ट्रेस करने के लिए जाना है अपने आप को, तो फिर आप ऐसे टाइम पे जाओगे जब आप थोड़ा सा, आपको एक तो प्राइस भी आप बहुत ज्यादा नहीं पे कर रहे हो, और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा क्राउड भी नहीं है। बट ये है कि कोई जाने कैसे इसे, तो उसे तो जाना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, जाना भी पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ कि आई यूज्ड टू ट्रैवल सोलो। आई स्टार्टेड इन 2019, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, सो आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च, और कॉमन चीज़ें जो मिली कि इधर यू विल फॉल इन लव विद इट और आप दोबारा कभी नहीं जाओगे। मैं गया एंड आई फेल इन लव विद इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 बार 2 बार आपको जाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू नो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है वहाँ पे। बट बिल्कुल आंख बंद करके भी मत जाओ, थोड़ी बहुत तो रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत रिव्यूज पढ़ सकते हो। जब आपके पास बेनिफिट है इंटरनेट में, आपके पास 50 रिव्यूज आते हैं हर जगह के, तो जस्ट गो थ्रू 2 or 3 रिव्यूज एंड यू विल गेट अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज गोइंग टू बी, वेदर इट मीट्स द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट आई हैव इन माय हेड, और वेदर इट इज कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। बिकॉज़ जस्ट डोंट लुक एट द फोटो एंड गो समवेयर, बिकॉज़ फोटोज कैन बी डिसेप्टिव। फोटो ऐसी एंगल से खींची होगी कि वो बहुत शानदार लगेगी, अब वहां जाओ बोले अरे तो इतनी छोटी जगह, आसपास तो सब कूड़ा घर है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी इवन आप सोशल मीडिया पे देखोगे कुछ रील्स ऐसे आते हैं, रियलिटी वर्सेस रील्स, राइट। तो अभी आप ऐसा देखोगे कि क्राउडेड प्लेस है, बट समहाउ आई मैनेज टू शूट 15 seconds, बट 15 seconds विल नॉट डिफाइन the place, right? That, as I told you that I work in the inbound travel industry, so obviously we cater to only the foreign nationals, right? So many a times I go and meet them and ask for their feedback, like how was the travel. So very recently one of our agents had come from South Africa, and I went to meet her. She was here with her daughter. She may be around 65, 68, and her daughter was only 19. Achha. And only 2 ladies traveling, right? And they came to India and they didn't stay in any 5-star hotel, 4-star hotel. And we even offered them, because they were our agents, our operator. So we could have arranged some complimentary accommodation for them, but they said no, they just want to experience real India. And they want to travel all by themselves without any assistance. You just assist us with the train tickets and all. So we booked train tickets for them in maybe 3rd AC or 2nd AC in some of the sectors. They went to Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur, Agra, and then they came back to Delhi. It was a short trip of maybe 10 days or so. And they stayed in small heritage hotels. And she loved India. When she came back and she said, I was completely bowled over by the kind of hospitality that we got from people who didn't even know us. She said that while we were traveling in the train, we were talking to the Indian family. Some of them could not even speak proper English, but they were so hospitable. They gave us something to eat. I was a bit worried that normally we also don't eat anything by anyone's hand in the train. But they said that they were completely bored. The only experience that they didn't like in their entire holiday was the visit to Taj Mahal.
Can you believe it? Not because Taj Mahal is not beautiful, but because of the crowd. And what she told me that probably there has to be some sort of a crowd management. There has, because every destination, every tourist place has a carrying capacity. आप उसकी carrying capacity से ऊपर लेके जाओगे तो that place would no longer be fun to travel to. तो वो कई जगह पे हो रहा है. बिल्कुल. It's very difficult to control, but वो हो रहा है और somehow government has to realize कि कुछ करे कि क्राउड मैनेजमेंट हो, एक कोई लिमिट लगे. इससे कह रहे कि अगर 4 घंटे आप क्यों में ही खड़े हो जस्ट टू गेट इनसाइड द ताज महल एंड वंस यू गेट इन यू कांट इवन क्लिक अ फोटो बिकॉज यू ओनली सी हेड्स ऑफ पीपल. ये मैं आपको बताता हूँ इस पे 2 पॉइंट्स अगेन. एक ये जो क्यू वाली आपने बात करी, तो इंडिया में तो चलो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं. आई हैव बीन टू बाली. मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखा कि देयर इज़ वन प्लेस गेट टू हेवन, राइट. वहाँ पे लोग जाके ऐसे कूदते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं. यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे लोग क्यू में लगे रहते हैं जस्ट बिकॉज टू गेट वन शॉट. वहाँ पे आप मुश्किल से 10 सेकंड खड़े हो गए, वन शॉट डन कम, राइट. तो ये एक मुझे लगता है कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं ना जहाँ पे कि आप जस्ट टू गेट फोटो कि मैं यहाँ गया था और आप 3-4 घंटे स्पेंड करते हो. बट सेकेंड पॉइंट एक मैं ये है कि जैसा आपने बोला कि दे गॉट इमर्स्ड इन द कल्चर, राइट. दे डिड नॉट प्रेफर टू गो मोर लग्जूरियस, राइट. ऐसा नहीं लगता आपको? मैं भी रिसेंटली बात कर रहा था किसी से, तो बता रहे थे ही इज़ ऑल्सो इनटू ट्रैवल इंडस्ट्री कि कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड ट्रैवल में एक टर्म आया है, राइट. प्री कोविड पीपल यूज टू स्पेंड लॉट ऑन लग्जरी एंड पोस्ट कोविड दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑन एक्सपीरियंस कि भाई मैं 3 स्टार होटल में रह लूँगा बट मुझे 2-3 एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए. आपका क्या इनपुट है इस पे? बिल्कुल. मैं जैसे मैं बताया ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ तो वो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ बिकॉज पीपल आर गोइंग फॉर एक्सपीरियंशियल हॉलीडेज एनीमोर. हॉलीडे इज नॉट ओनली अबाउट लुकिंग एट ताज महल, ओके. इट इज ऑल्सो मे बी टू टॉक टू लोकल पीपल, to eat what they eat, to talk about the local customs, to go to places where they can see local culture, village life, right? So people have been asking us to take them to villages, to interact with the villagers there, to go to a school. They feel very happy when they see that even the education in India is very good even in villages. And you know, kids are always inquisitive. They love talking to foreigners. So they get that VIP royal treatment also. Foreigners are also happy and the kids are also happy. And there are different kind of experience of holiday. So yes, that's perfectly true that I have seen the change. So we need to look for that option. So one thing that has come up very well is that to have meal with an Indian family. Achha. So we take them to an Indian home. So they go to their house and they teach them. They also teach them what they are cooking. So it is like kind of a cooking class as well. And then they interact with them with an Indian family, right? So a well-educated Indian family who can interact them with properly. And of course, the charges are not cheap. It is not as if they go to an Indian family and have. इसके लिए भी चार्ज लेते हैं लोग? Of course. So that's kind of business for them. They pay more than what they are paying for a meal in a 5-star hotel. Just to get the experience. So yeah, experience doesn't mean that it will come cheap, right? It is still going to be very expensive. Some of the things might be affordable also, but these kind of things they love it. So they are ready to pay $30 or $40 per person for a dinner with an Indian family. Because in addition to the food, they also get to know a lot about their culture because then they interact. They discuss a lot of things which probably they can't discuss with the person on the road. रोड पे तो बस आप घूमते रहोगे, फोटो लेते रहोगे. Yeah, so यहाँ पे उनको टाइम मिल रहा है. They are getting 2 hours, 3 hours with an Indian family. They ask a lot of questions. अच्छा, तो आपने पर्सनली जब when you travel आपने कभी ऐसा किया कि you have been more into the cultural side and you try to experience maybe वहाँ पे कभी कोई फोक डांस हो रहा, मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया, मैं लोकल क्यूजीन कर लिया, मैं लोकल लोगों से काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बातें किया, समझा प्लेसेस के बारे में. तो आप ऐसा करते हो? देखो, मैं तो जब कहीं जाता हूँ तो मैं सबसे अच्छा मेरा जो गाइड होता है वो ड्राइवर ही है. अच्छा. बिकॉज यू गेट टू स्पेंड मोस्ट लोकली. ऑब्वियसली ड्राइवर तो है ना, तो लोकल मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ. लाइक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इन्क्विजिटिव एंड फॉर एग्जांपल आई टेल यू, साउथ अफ्रीका में गया. Not as a tourist, I went there for business, but obviously even when you are on business and you are at a new place, then you are a tourist also, right? In some ways. So I had this preconceived notion about black people. It's dangerous to be with them, you're so tall, they're very violent, this and that. These are the kind of things that we are fed up with, right? When I went there, I interacted with a lot of black people and then realized that they are exactly like us. There's no difference. And I'll tell you one thing, जब मैं पहली बार गया, and I had hired a black driver there and he took me around. So पहले तो मैं डरा हुआ था because he was
6.5 feet tall, and you know I don't know whether it's safe to travel. because लोगों ने मुझे बोला था ब्लैक ड्राइवर, look for an Indian driver, look for this and that. but जब मैं उससे बोला, उससे मैंने बातें करी, तब मुझे लगा उनकी प्रॉब्लम्स भी वही हैं जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है. because I was talking about his family, about the money that he earns, how easy or difficult it is for him to live as a driver. वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, जब हम दोनों मैकडी से कोई बर्गर वर्गर लेके बाहर आए खाना खा के, तो वो जब बच जाता है टिश्यू, इतना छोटा सा बॉल बच जाती है, मेरे पास भी था वो, ठीक है, और मेरा भी वो खत्म हो गया बर्गर, हम खाते हुए बाहर आए, अंदर नहीं छोड़ा, कुछ था वो, इट्स लाइक काइंड ऑफ टेक अवे. तो अब इसको कहाँ फेंके ना, इंडिया में तो सोचना भी नहीं पड़ता है ना. मैं 2005 ही, तब तो स्वच्छता अभियान भी नहीं आया था, तो हमारा दिमाग वैसे सोचता भी नहीं था. सो देन आई लुक दैट गाय, मैं भी उसको देख रहा था, मैंने कहा जहाँ ये फेंकेगा फिर मैं वहीं फेंकूंगा ना, क्या, क्योंकि मैं कैसे ऐसे फेंक दूं ना, दूसरे कंट्री में तो आदमी फिर भी थोड़ा तमीज से रहता है. तो फिर मैंने देखा ही ओपन द बूट ऑफ हिज कार, इट वाज अ मर्सिडीज. वहाँ पे टैक्सी में भी मर्सिडीज चलती हैं, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ कल्चर शॉक फॉर मी. तो दैट वाज अ मर्सिडीज. ही ओपनड द बूट ऑफ हिज कार एंड थ्रू दैट पेपर देयर, एंड देन आई रियलाइज, यार देखो, आप बोल रहे हो कि हाँ हम भी कर सकते हैं, और आप कहते हो ब्लैक लोग सिविलाइज नहीं होते. इस पे तो काफी मुझे डिस्कस करना है, ये जो एक सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पांसिबल ट्रैवल है, ये सोचो. तो ये मैं 2005, 2004 या 2005 की बात बता रहा हूँ. तो इट चेंज माय परसेप्शन ऑल टुगेदर अबाउट ब्लैक पीपल. ट्रैवल ओपन्स योर आईज, राइट, इट इज लिबरेटिंग, और आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है जो आपको वैसे नहीं. आपका सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा? आई मीन किसी प्लेस पे या कहीं पे भी कुछ ऐसा? देखो, ट्रैवल एक्सपीरियंस, अब तो इतनी जगह का ट्रैवल कर लिया, हर जगह का अलग अलग होता है. जब आई वाज रिसेंटली इन केरला, ओके, तो केरला में आई हैव बीन टू केरला बिफोर आल्सो, बट अभी हम फैमिलियराइजेशन ट्रिप में गए थे. इट वाज एन एजुकेशनल टूर, सो देयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द बोटमैन देयर. सो उसने मुझे बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई. वो मुझे पता नहीं था, मैं देख रहा था कि वो जो जहाँ से बोट्स चल रही हैं वो साइड में कुछ बना हुआ है. तो देन ही टोल्ड मी दीज आर ऑल लाइक बस स्टॉप्स. अच्छा. तो वहां पे वो उन्होंने बोट स्टॉप्स बना रखे हैं. तो वो पूरी जो इकोनॉमी है उनकी, और जो पूरा ट्रांसपोर्ट है, इट मूव्स अराउंड दोस कैनाल्स. एंड देन आई गॉट टू नो कि दीज आर नॉट द कैनाल्स पर से, दीज आर द पैडी फील्ड्स व्हिच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कैनाल्स इन अ पर्टिकुलर सीजन. और फिर दैट द एंटायर वाटर गॉट पम्प्ड आउट during the paddy season, and then it becomes paddy fields. And then later on it turns into canals. So it was quite, interesting, and that was in our country. It has been going on for more than, I think, 150 or 200 years. Just imagine, and the entire area covered with water, boats are floating, and you're rowing boats over it, and then in the after 2 months they'll pump the water out, and then they will grow rice in that area, and that's how the whole economy works. तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है. तो तब मैंने बोला कि हमारे भी जो राजा महाराजा थे या जो भी थे वहां पे ट्रैवनकोर के, उन्होंने कितना चीज सोची. जब उन्होंने पैडी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहा, तो कैसे उन्होंने पानी को ही वहां से निकाल दिया. और ये पंपिंग आज से नहीं हो रही. सोचो उस समय तो पंपिंग भी दूसरे तरीके से होती होगी, अब तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है. बट ये काफी इंटरेस्टिंग है ये जो आपने बताया. वही मुझे पता नहीं था इस बारे में. आई हैव बीन काफी लोगों को नहीं पता. वही मैं कह रहा, मेनी पीपल वुड हैव गो देयर. हां, वो घूमेंगे फिरेंगे. तब मुझे लगा, तब उन्होंने मुझे बताया. मैंने बोला कि आप खेती कहाँ होती है, यही होती है, यहाँ कहाँ होती है. और इससे मुझे एक चीज, ये पॉइंट ये भी मेरे दिमाग में आया कि मतलब कि वन प्लेस हैज मल्टीपल स्टोरीज टू टेल. ऑफ कोर्स आप इस बार जा रहे हो, आप उसको अलग नजरिए से देखोगे, आप अलग चीजें देखोगे. लेकिन अगली बार जाओगे, देन पिछली बार का जो आपका एक्सपीरियंस है, देन यू विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. दे विल से अच्छा, ये तो मैंने, जैसे आपके साथ हुआ कि आप लास्ट टाइम ये आपने पता किया कि ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि सीजन में वहाँ पैडी फील्ड्स हैं, एंड देन ट्रैवल सीजन में वहाँ पे वो अलग अलग हो रही है. ट्रैवल के बारे में बताता हूँ. हम कहते हैं यार इंडिया में लोग ट्रैफिक फॉलो नहीं करते, रेड लाइट में ये है. तो इंडिया में कहीं कुछ नहीं होता. ये वेस्टर्न कंट्री में जाओ क्या होता है. यू गो टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यू विल बी अमेज्ड. मुझे याद है, मैं मेघालय गया था. मेघालय में वो 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, सब इस साइड है, इधर की रोड पूरी खाली है. There was not even a single bicycle going on that part of the road. People are so, you can say, disciplined. हमारी कंट्री में ये भी तो कल्चर है ना. ये यहाँ पे तो हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे 2 लाइनें हैं ना, तो मैं तीसरी पे चला जाऊंगा तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा. और जब वो बाद में लॉक जैम हो जाता है और वो फिर कोई भी नहीं जा पाता. अब मैं कह रहा हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से लोग नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करेंगे, तो दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम देयर. इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जब हम एडवेंचर करने जाते हैं तो हमें थ्रिल लेवल इतना हाई हमारा रहता है कि हम ये उस समय एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कि वो डेंजर लाइन कहाँ पे आ रहा है. राइट. मैं एक काफ़ी फनी वीडियो है मेरे दोस्त ने बनाई थी. तो मैं गया था ट्रैकिंग करने के लिए. तो विंटर ट्रैक था, बिल्कुल स्नो ट्रैक था, यहाँ पराशर लेक मंडी के पास. तो
अब क्या हुआ कि जब बर्फ 3-4 दिन अगर गिर जाए ना तो वो ना उसके बाद बिल्कुल वो बैठ के बिल्कुल हार्ड कंक्रीट की तरह हो जाती है और काफी स्लिपरी हो जाती है. एंड आई जस्ट रैन एंड आई वाज डूइंग रोनाल्ड दिस वन राइट, और मेरा पैर बिल्कुल स्लिप हुआ. जैसे ही मैं नीचे गिरा मेरा पैर स्लिप हुआ और जो नेक्स्ट बॉडी का पार्ट था वो मेरा हार्ट था, ये वाला. एंड आई वाज लाइक कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो ये हम मस्ती मजाक करते हैं और हमें लगता है कि ये थ्रिल है, बट एडवेंचर में काफी लोगों को वो लाइन देखना चाहिए. ऑब्वियसली देखो इतने सारे इंसिडेंट होते हैं. अब तो हम यूट्यूब में वीडियोस भी देखते रहते हैं, लोग जंप कर जाते हैं ऐसी वैसी जगह से, पानी कि पानी कहीं पे डीप नहीं होता, कहीं पे पत्थर प्रोट्रूड कर रहा होता है, वो उसमें लग जाता है. लोगों की डेथ हो चुकी है. राफ्टिंग में आप हर साल देखते हो, राफ्टिंग इज अ वेरी सेफ स्पोर्ट अदरवाइज, राइट? राफ्टिंग हमने बहुत बार किया है, बच्चों ने किया है, मेरे छोटे बच्चों ने किया, बट आप राफ्टिंग में हर साल देख रहे हो 2-3 केसेस हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सही नहीं कर रहा है ना. इट मे बी बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट हु वेंट टू फार, और इट मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रेनर who didn't explain it to them that you can't take it. मैं एक चीज ये देखता हूँ जब लोग जाते हैं ना तो टूरिस्ट जो उनको गाइड जो उनको समझाता है, they do not focus much on that. उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है. मेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, जैसे एयर सेफ्टी का होता है ना कि आप दो ये करे वो करे, वो कोई सुनता नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि बहुत लोग जैसे ट्रैकिंग करने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं, उनका प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट वो चले गए. अब ऐसे लोग क्या होता है, उनके अंदर थ्रिल ज़्यादा होता है, उनका एड्रेनलिन रश काफ़ी हाई रहता है, उनको लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा, बट वो पूरे टीम के लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाते हैं आगे जाने के बाद. तो मेरा ये मानना है कि लोगों का ये भी है ना कि उनको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगा. दे आर नॉट हम्बल टुवर्ड्स द गाइड हु इज नरेटिंग ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स. तो उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी चांसेस हाई रहते हैं एक्सीडेंट्स के. अभी जैसे मैं बताता हूँ एक मेरा, आप अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, तो अभी मैंने एक रिसेंट एक ट्रैक किया था दायरा बुग्याल में. अच्छा. सो दायरा बुग्याल में एक फेस्टिवल होता है, अंदूरी फेस्टिवल बोलते हैं उसको. इट्स मोर पॉपुलरली नोन एज बटर फेस्टिवल. सो इफ यू गेट टाइम, बिकॉज यू लव दैट, मे बी यू कैन डू इट नेक्स्ट ईयर. तो मैं गया था मेरे ख्याल से अगस्त में था वो, मानसून टाइम पे. अगस्त में, आई डोंट रिमेंबर द डेट. तो वहाँ पे हम गया था, तो हमको इनवाइट किया था उत्तराखंड टूरिज्म ने कि वेदर दिस कैन बी प्रमोटेड अमंग द फॉरेनर्स. सो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो हम मेरे ख्याल से 12 लोग के करीब थे, सब दिल्ली वाले ही थे उसमें. तो वो उसका ट्रैक है दायरा बुग्याल, मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर का ट्रैक होगा और समथिंग लाइक दैट. सो हम चढ़े उसमें और फिर रास्ते में हमने एक जगह कैंपिंग करी और फिर हम चढ़े. तो उसमें से 5 लोग जो थे वो आधे से ही वापस आ गए. अच्छा. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी जगह जा रहे हो, थोड़ा तो उसके बारे में आप रिसर्च कर लो. आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको 14 किलोमीटर चलना है, तो आप अपने आप को ट्रेन कर लो. ह्यूमन, मैंने ट्रैकिंग में काफी देखा है. देखो ह्यूमन बॉडी इज वेरी कैपेबल, वेरी एडेप्टेबल. आपको 15 दिन की भी ट्रेनिंग करोगे ना तो आप 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग तो कर ही सकते हो, है ना, अनलेस एंड अनटिल यू आर फिजिकली देयर इज सम प्रॉब्लम. तो इट्स नॉट दैट, बट लोग करते नहीं है क्योंकि रिसर्च करें नहीं, 14 किलोमीटर तो हो जाएगा. वो बस इंस्टाग्राम में देखेंगे कि दायरा बुग्याल क्या बढ़िया. तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था. अगर आपको लगता है कि योर बॉडी मे नॉट बी एबल टू डू दैट, तो आप जाओ मत इन द फर्स्ट प्लेस. प्रॉब्ली योर स्पेस कुड हैव बीन गिवन टू समवन हु इज कैपेबल टू गो राइट अप टू द टॉप. आपने उनकी जगह भी खाली, आपने अपना भी एक्सपीरियंस बेकार कर लिया, और ओवरऑल वो जगह को आप क्या प्रमोट करोगे जब आपने देखा ही नहीं वो. तो वो दायरा बुग्याल का वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था. तो वहाँ पे फेस्टिवल होता है, बोलते हैं बटर फेस्टिवल. उसमें ऊपर जाके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था. दायरा बुग्याल में यू कांट स्टे देयर, यू कैन गो अप एंड यू हैव टू कम डाउन. इट्स लाइक अ बिग, बुग्याल इज लाइक मिडोज, लाइक गुलमर्ग है ना, वो गुलमर्ग से भी ऊपर की हाइट पे. तो पूरा वो बर्फ से ढका रहता है. वहाँ पे विंटर ट्रैक भी बहुत अच्छा होता है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर द विंटर ट्रैक ऑल्सो. तो वहाँ पे फेस्टिवल होता है, तो एक दूसरे को बटर लगाते हैं, दूध की होली होती है वो. सो वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. नाउ कल्चरली आप सोचो कितना रिच है. अगर आप उसको लेके जाओ, वहाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत भीड़ रही हो. पीपल वर देयर फ्रॉम दिल्ली भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे और ये थे. इट वाज सो अमेजिंग टू लुक एट दैट, बिकॉज वो कल्चर अभी तक इंटैक्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर. नॉट मेनी पीपल नो about, maybe it is a blessing in disguise that not many people know because it was not overcrowded. होली पे देखो तो आप मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, कितनी भीड़ हो जाती है. many people will not enjoy, but वो एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो, आप सामने सब हर चीज देख रहे हो and you are finding your space और अलग. सोचो एक दूसरे को लोग दूध की वो फेंक रहे हैं और मक्खन लगा रहे हैं और गाने चल रहे हैं, और जो बैकड्रॉप है इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स ऑल ग्रीन मीडोज. मॉनसून के टाइम की बात है वो. तो मॉनसून में आपको यू कैन इमेजिन कैसा लगता है. and you are at a height of maybe 3400 feet 3400 मीटर, राइट, उस हाइट पे, और ऊपर से इतना अमेजिंग व्यू आता है
तो वो एक अपने आप में, तो ऐसी चीजों को भी प्रमोट करना चाहिए। और वो ऐसी जगह है कि उसकी तो कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली वैसी ही रहेगी, क्योंकि वहां तो हर कोई जा नहीं सकता, वहां घोड़े भी नहीं जा रहे हैं, तो वहां आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, तो वहां इट विल नेवर बी ओवर क्राउडेड इन दैट सेंस, है ना। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ इतने हैं ना। हाँ ये भी हर किसी को जाना है, हर तो किसी वो को, वो भी है, बट स्टिल मेरे ख्याल से वो 1-2 दिन की बात है, तो वो ऐसी चीजों को तो प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि वहां के लोग दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप इट अलाइव। नाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, सो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इन्वेस्टेड मनी, गवर्नमेंट हमको बुला रही है, और तभी वो चीजें, मैं भी क्या आऊंगा, तो मैंने भी अगर फेसबुक पे भी पोस्ट डाली होगी तो 4 लोगों ने देखी होगी, तो दे माइट बिकम इंक्विजिटिव, और किसी का वैसा इंटरेस्ट होगा तो उसके बारे में पढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली ही विल आल्सो गो देयर, और इन सम वेज इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग इन दैट इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस, राइट। लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ पे होम स्टेज बनाए हुए हैं उनके लिए वो अच्छा हो जाएगा, और जो लोग उसमें जाएंगे प्रॉब्ली दे विल गो ऑन अ विंटर ट्रैक आल्सो। तो ऐसी चीजें तो करनी चाहिए, और टूरिज्म तो देखो तभी तक हेल्पफुल है जब तक वो लोकल इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है। अगर वो टूरिज्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब टूरिज्म हैज फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। सो ऐसा नहीं है कि बस बाहर के लोग ही होटल बना रहे हैं, बाहर के लोग ही खा रहे हैं, और लोकल लोगों को उसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, सो दे विल नेवर बी हॉस्पिटेबल टू द टूरिस्ट आल्सो, सो इन द लॉन्ग रन दैट प्लेस मे नॉट बी सक्सेसफुल। तो वो भी हमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कैरिंग कैपेसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन में जो भी जगह, जैसे केदारनाथ आपको पता ही है क्या हुआ वहाँ, राइट, और अभी भी क्या हो रहा है, आप देखो जरा सीजन में क्या होता है। इससे इस पॉइंट से मैंने एक्सपीरियंस किया है रिसेंट डेज में कि लोग ट्रैवल जब करने जाते हैं ना, जैसे माउंटेन्स, तो माउंटेन्स को मैं कैसे देखता हूँ, आई रिस्पेक्ट माउंटेन्स। मेरे लिए माउंटेन ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि भाई दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल, ठीक है, वेरी माइटी थिंग, और मैं जब जाता हूँ देन आई फील रेजोनेंस कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, एंड आई समवेयर कि मैं एनर्जी लेता हूँ माउंटेन से, राइट। तो मेरे लिए वैसा है, तो मेरे लिए रेस्पेक्ट है। लेकिन बहुत लोग हैं उनके लिए वो जस्ट वो ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो नेचर से क्लोज हैं, वो काफी पोल्यूट हो रहे हैं ऑब्वियसली। ये तो है, ये तो और क्योंकि लोग सस्टेनेबल तो छोड़ दो, लोग रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। सस्टेनेबिलिटी तो बाद में आएगी जब दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। तो इस पॉइंट पे आप अपने एंगल से क्या कहेंगे? मेरा 2 पहलू यहाँ पे लगता है। लोग बोलेंगे कि यार अवेयरनेस नहीं है, तो आई विल नॉट बाय दैट, बिकॉज अभी आप इंटरनेट की दुनिया में हो और इतना इन्फॉर्मेशन है कि अवेयरनेस तो हर जगह है, बट यू आर नॉट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, राइट। अवेयरनेस, अब आप बोलते हो अवेयरनेस नहीं, आप एनसीआर का मैं रीजन दूँ आपको, आप दिल्ली में जा रहे हो गाड़ी लेके, आप बिल्कुल टाइट हेलमेट पहना हो, कार से हूँ, सीट बेल्ट लगा है, जैसे ही मैं नोएडा या गुड़गांव में आ रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो अवेयरनेस तो आपकी दोनों जगह थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप वहाँ नहीं हो, यहाँ हो जा रहे हो। तो इससे ये है कि रेगुलेशंस कहीं ना कहीं नहीं है, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। इस पे आपका क्या टेक ऑन रहेगा कि आप इसको कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को तो देखो, हाँ एक्चुअली सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ना भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने बोला गवर्नमेंट तो भाई अवेयर तो करा ही रही है, ठीक है। स्वच्छता अभियान, इससे बेटर और बिगर लेवल पे क्या होगा? दिन रात हम स्वच्छता, अगर अब लोग तब भी स्वच्छ नहीं रहना चाहते तो क्या? फॉर एग्जाम्पल दयारा बुग्याली में जा रहा था, तो रास्ते में भी वही चिप्स के पैकेट, बॉटल्स पड़ी हुई है ना, वहाँ पे गार्बेज कैन भी है, कम है पर है, पर टूरिस्ट जा रहे हैं नॉर्मल, कम से कम उसमें तो डाल दो। ये तो बेसिक चीज है, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड एक्सेप्ट योर फुटस्टेप्स, राइट, व्हेनेवर यू गोइंग टू एन जोन लाइक दैट। तो ऊपर तो मैंने देखा फिर भी मेंटेन था वो दयारा बुग्याल में। मेरे आई डोंट नो वो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया था या लोगों को खुद ही शर्म आ गई कि दूसरा नहीं। और ये तो ये चीज है कि एक आदमी से दूसरा आदमी सीखता है। अगर आप कुछ यहाँ पे फेंक रहे हो ना, आपको फिर मुझे लगेगा ये फेंकने वाली जगह है, मैं भी वहीं पे कुछ ना कुछ फेंक दूंगा। बट अवेयरनेस मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अवेयरनेस के साथ साथ रेगुलेशन जो आप बोल रहे हो वो भी है, कुछ कहीं ना कहीं पेनलाइज करना जरूरी है, ठीक है, जो कि नहीं होता। जैसे मैं आपको उसी का एग्जांपल दे रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में आप जाओ तो लोग कैसे रूल फॉलो करते हैं। आप यही जगह उत्तराखंड में चले जाओ, यहाँ दिल्ली से हरियाणा से गाड़ियां जाती हैं, वही एक इधर से निकल रहा है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील दैट चेंज इज कमिंग एल्बिट स्लोली, बट पीपल थोड़े तो एजुकेट हुए हैं, लोगों को शर्म तो आती है। उतनी जितनी बेदर्दी से पहले फेंका करते थे चिप्स के पैकेट और बॉटल, है ना, वो उतना अभी नहीं है। थोड़ी सी सफाई है अभी डेस्टिनेशंस में। जो मैं एग्जांपल इनका बता रहा था, जो मदर एंड डॉटर आई थी, शी आल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग। अच्छा, the things were pretty clean, the streets were, they were very impressed with the cleanliness in Jaisalmer and in Jodhpur. So I felt happy कि कहीं ना कहीं तो स्वच्छता अभियान काम कर रहा है, because we are looking at our country from the eyes of a foreigner. She said yes, there are few places where there was garbage dumped and all, but overall she was impressed with the cleanliness that she saw in India. Main यही है कि
हमें ज़्यादा ये नहीं रिलाई करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट जो अपने करेगी वो तो चलो है, वो तो करेगी, हाँ। लेकिन मुझे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे कॉन्शियसली ये देखना चाहिए कि मैं कितना कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ के आ रहा हूँ। ऑब्वियसली आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल। क्योंकि अब ये नहीं कि अब मैं तो देखता हूँ काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी बॉटल्स पड़े हुए हैं। मैं गया वहाँ पे 2019 में गया था मैं, सैंड ड्यून से आगे हमें ले गए थे जैसलमेर में, तो आई कैन सी बियर बॉटल्स लाइन डाउन देयर, राइट। तो वो चीज़ अब अगर आप जा रहे हो तो आप कैरी करके ला सकते हो उसको। बीचेस में भी यही होता है गंदगी, गोवा में भी जाओगे तो बिल्कुल, कई बिल्कुल। बीचेस में बहुत गंदा रहता है। अब रात को तो पता चलता नहीं, आप शाम को पी रहे हो, आपने फेंक दिया यहाँ पे, सुबह वो चीज देख के कितना गंदा लगता है, जो नेक्स्ट आदमी आएगा उसके लिए क्या एक्सपीरियंस छोड़ा आपने। तो ये तो चीज है। और मैं कहता हूँ कि मैंने तो अपने अंदर ये कम से कम कहते हैं ना आत्मसात कर लिया। मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी हूँ तो या वी मेक श्योर कि अगर एक चिप्स का पैकेट भी है तो आप साथ में एक बड़ी पॉली बैग लेके कैरी कर रहे हो और लेके आओ। बड़े बताऊँ आपको, हमारे पास ना 4 पॉकेट्स होते हैं। हाँ, जीन्स वो में तो उतना ही चलता वो इतना सा रहता है, उसी में हाँ, डाल दो। वही मैं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उसके अलावा भी अगर बॉटल भी है, बॉटल तो वैसे हम ले आते नहीं, ठीक है, तो लेकिन वो है तो आपको वापस ला, और इतना मुश्किल है नहीं। क्योंकि मुझे याद है अभी हम कुछ टाइम पहले मैं देहरादून गया था, आई एम फ्रॉम देहरादून, सो वहाँ पे एक जगह है मालदेवता, तो वहाँ पे भी लोग कई बार क्या करते हैं कि फैमिलीज के साथ जाते हैं और वहाँ पिकनिक बनाते हैं नदी के किनारे, वहाँ पे खाना वाना बनाते हैं, और फिर तो वी मेड श्योर, हमारी 5-6 फैमिलीज हम गए थे कि जो भी हम खाना वाने के लिए ले गए थे, वी टुक अ बिग बैग विद अस, सारा का सारा हम उठा के वापस लाए। ये नहीं कि वो नदी में फेंक दिया। ये इतना ये टफ नहीं है, वही कह रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आप कॉन्शियस हैं उस चीजों को इट वैसे शुड देख बिकम रहे द हैं। पार्ट ऑफ योर कल्चर। मैं बताऊं, मेरी अब ऐसी आदत बन गई है कि मैं मूंगफली भी खाता हूं तो मैं उसके छिलके नीचे नहीं फेंकता, मैं हाथ में जमा करता हूं या मैं जेब में जमा करता हूं, और फिर जब मुझे गार्बेज, मेरे फ्रेंड बोलते भी है कि मूंगफली के मूंगफली के छिलके से क्या हो जाएगा, बट मैंने कहा नहीं, वो एक कल्चर का पार्ट बन गया ना आपको, कि फेंकना ही नहीं है। तो आप मूंगफली खा रहे हो आप, क्योंकि आपने तो 2 फेंकी, 2 दूसरे ने भी फेंकी, 2 तीसरे ने फेंकी, थोड़ी टाइम आप देखो मूंगफली के छिलके ही पड़े होते हैं पूरे रास्ते में, तो वो आप कर लो, अपने हाथ में रख लो, या 2 आप जब उससे मूंगफली लो 2 उससे पैकेट मांग लो। सही बात है, एक में खाली एक में डालो, कितना मुश्किल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट वो क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। अब बाहर का भी सोच सकते हो, अमेरिका में मूंगफली के छिलके फेंकने में है ना, डर बहुत कुछ करवाता है, डर है, शर्म है, सभी कुछ है, तो वही है। तो वो है। बट मुझे फिर भी लगता है कि थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर, पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर, ठीक है, बट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यार अगर 1% क्या 0.1% लोग भी इररिस्पॉन्सिबल हैं तो ओवरऑल इट नेगेटिव दिखता है ना। But yes, India as a tourist destination is amazing. We are very lucky to be born in India because the diversity is amazing. बिल्कुल। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना चाहूँगा, जैसे आपने इतना ट्रैवल किया है, तो ट्रैवल की वजह से आपके लाइफ में सोचने का नजरिया, पर्सपेक्टिव, द वे यू सी थिंग्स, और एक होता है कि आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस, कि मैं काफ़ी अब रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रैवल को आप अगर देखो तो कैसे आपको ट्रैवल ने आप में बदलाव लाया? हाँ, बदलाव देखो, एक तो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जब मैं अफ्रीका गया था तो मैंने वहाँ पे जब बंदे को देखा कि वो क्या कर रहा है, तो मुझे लगा हाँ यार, जब ये कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या, हम अपनी जिंदगी में। तो तब से मैंने मूंगफली के छिलके तभी से फेंकने बंद कर दिए थे, ठीक है। तो वो एक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, दैट हैपेंड ओनली बिकॉज आई वेंट टू अ प्लेस। फिर मैं बताता हूँ, एक बार मैं सिंगापुर में था, तो वहां पे मैंने देखा कि मैकडी में बहुत ही बूढ़े लोग काम कर रहे थे, एंड आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वो आंटी मस्ट बी समथिंग क्लोज टू मे बी 75 or 80 एंड शी वाज वर्किंग, शी वाज लाइक स्वीपिंग द फ्लोर। फिर मैं एक और जगह गया उसमें, वहां देखा मैंने एक बहुत ही बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब से चल रहा है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यू नो, मोस्ट स्टेबल, हाउ इज इट पॉसिबल? देन आई रेड अबाउट इट कि ओल्ड पीपल सिंगापुर वर्किंग, मैं गूगल में तो आजकल सब पता जाता है, एंड यू गो एंड यू जस्ट यू रीड अबाउट इट, वहां करना पड़ रहा है। एक तो बच्चे पेरेंट्स को छोड़ दे रहे हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है, तो मैंने लगा यार वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां ये प्रॉब्लम तो कम से कम नहीं है, बढ़ जाएगी आगे वो मुझे नहीं पता, तो यू फील गुड अबाउट इट इन सम सेंस दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन इंडिया इज नॉट बैड। यू आर कंपेयरिंग विद योरसेल्फ विद सिंगापुर, या सिंगापुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सबके पास पैसा है, बट सी देयर आर अदर सोशल प्रॉब्लम्स, राइट? सो वो कम से कम यहाँ पे नहीं है, तो आपको लगता है कि नहीं यार यू आर नॉट दैट बैड, तो वो भी एक तरह से डिस्ट्रेस हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव चीज देख के आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। अच्छी, आई वेंट टू न्यूयॉर्क वंस, मैं वहाँ मेट्रो में बैठा तो मुझे लगा हमारी मेट्रो बेटर है। अच्छा, हाँ डेफिनेटली, ठीक है, वो इसलिए भी है क्योंकि उनकी मेट्रो कब से चल रही है, ठीक है, अंडरग्राउंड सिस्टम ये है वो है, बट ओवरऑल जो मुझे लगा कि हमारी मेट्रो इज
फार सुपीरियर न्यूयॉर्क की मेट्रो से, वो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस। मैं बहुत 3-4 दिन में आई वाज अ सोलो ट्रैवलर, तो मैं उनकी मेट्रो में ही घूमता रहता। वो चीप है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, उनके वो कार्ड वार्ड काफी चीप है, बट हमसे तो चीप कुछ नहीं हो सकता ना उस हिसाब से, है ना। और फैसिलिटी वाइज मुझे लगा कि हमारी मेट्रो इज फार सुपीरियर, और जो क्रिस क्रॉस करते तो अच्छा है, तो देन यू फील गुड अबाउट इट। एटलीस्ट आपके पास एक नैरेटिव ऐसा नहीं बिल्ड होता है कि आप एक ही लीनियर सोच रहे हो। अब आपके पास मल्टी डायरेक्शनल सोच रहे हो, वही तो आप लाइफ के बारे में काफी, मुझे लगता है आप सीखते हो। ऑब्वियसली आपको मेरा लगता तो है, मानना होता है कि आप जब जितना बाहर जाते हो और चीजों को देखते हो ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप अगर आप रियली देख रहे हो और समझ रहे हो, तो आप काफी हम्बल बन जाते हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू आल्सो। और आप अच्छी चीजें भी तो देखते हो ना, लोगों को मिलते हो। जैसे मैं बताऊं कि बाहर की कंट्रीज में डिग्निटी ऑफ लेबर इज मच बेटर देन व्हाट वी हैव इन इंडिया। इंडिया में तो कोई ड्राइवर है तो वो बेकार है, कोई प्लम्बर है तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, कारपेंटर को कोई पूछता नहीं है। आप बाहर जाओ जरा, इनकी वैल्यू देखो आप कितनी है, बिकॉज़ दे रिस्पेक्ट द वर्ड। और क्या, वो तो है उनका स्किल वैल्यू कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम की तरह हर जगह पे सिस्टम बने हुए हैं ना। अगर ड्राइवर होगा तो ड्राइवर से कोई बात भी नहीं करेगा ढंग से। अब मैं जैसे सेल्स ट्रिप में जाता हूँ, आई कैन गिव यू दिस एग्जांपल बिकॉज आई डू इट एवरी ईयर, राइट। तो वो जो ड्राइवर मुझे लेके जाता है उस पे, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं या वहाँ के जो मेन बंदे, वो भी ड्राइवर से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। और बैठो, यू वुड लाइक टू हैव सम टी, दिस एंड दैट। हमारे यहाँ होता है कोई पूछता भी ड्राइवर को, वो पता नहीं बेचारा बाहर ही बैठा गाड़ी में, वो अंदर ही नहीं आ पा रहा। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का वो टेंस तो रहता है, लेकिन मैं वो एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कुवैत गया था ऑफिस ट्रिप से, तो वहाँ पे जो हमें पिक करने आते थे ऑफिस ले जाने के लिए, तो ही वाज पाकिस्तानी गाय, बट ही वाज सो हम्बल, और वो पंजाबी एक्सेंट में बात करते थे। तो एवरीडे टाइमिंग पे वो आ गए और हमारी काफ़ी अच्छी बात होती थी। तो वहाँ से मेरा एक नैरेटिव ब्रेक हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में इट्स नॉट कि पाकिस्तान मतलब पूरा पाकिस्तान खराब, नहीं वही सही बोल रहे हो। कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो टेंशन्स हैं, लेकिन अब आप उस नैरेटिव से पूरे पाकिस्तान को आपने खराब बोला। वो मेरा चेंज वहीं पे जाके हुआ जब मैं उनसे मिला। लोगों को क्या मतलब, हमें क्या, हमने थोड़ा ना कुछ किया या उस बंदे ने थोड़ा ना कुछ किया। वो तो अब कंट्री इस तरह की बन गई है, आपका वो है, तो वो एलिमेंट्स है जिसकी वजह से पूरा नैरेटिव वो रहेगा। बट इसका मतलब नहीं कि एवरी पाकिस्तानी इज बैड और एवरी पाकिस्तानी इज अ टेररिस्ट, ठीक है। वो जो एक नैरेटिव है वो ब्रेक होता है क्योंकि आप लोगों से मिले हो। पाकिस्तान का मैं बताता हूँ, हमारी एक एजेंट है साउथ अफ्रीका में ही, शी वेंट विद अ ग्रुप ऑफ एजेंट। आप ऐसे मत बोलो, इट्स मोर लाइक व्हेन पाकिस्तान एन एजेंट। अच्छा नहीं, वो ट्रैवल एजेंट, शी इज एन ऑपरेटर, वाइट ऑपरेटर इन केप टाउन। सो आज से 4 साल पहले व्हेन आई वेंट देयर, शी टोल्ड मी दैट शी इज गोइंग टू पाकिस्तान विद अ ग्रुप ऑफ 10 ladies. And I was kind of shocked. How can she even think of going to Pakistan with 10 ladies? When she came back, she said it was one of the best trip of her life. And I was, what are you telling me? And then she showed me the photographs and all. It's there in Facebook. Said that they were treated like, you know, queens there. And they had a wonderful experience traveling. And मुझे लगा कि 10 ladies कैसे, will it be safe for white people travel in Pakistan? And they had a wonderful time. तो उनका सोचो कैसे वो ब्रेक हुआ होगा। ट्रैवल, वही कहते हैं, ट्रैवल can change your opinion. ट्रैवल कैन लिबरेट योर थॉट प्रोसेस, राइट। सो ट्रैवल से अच्छा कुछ है ही नहीं। और जैसा आपने सही बोला कि इंडिया के अंदर ही इतना कुछ है ट्रैवल करने के लिए कि आप रोज आपकी आंखें खुलती रहेंगी कि हाँ यार, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इट्स वंडरफुल। तो इसको रैप अप करने से पहले 2 पॉइंट, ऑडियंस को आप एक फोमो के अगेंस्ट क्या कहना चाहेंगे, और दूसरा कि आप इन जनरल ट्रैवल के बारे में आप क्या इनपुट देना चाहेंगे। ओके, सो देखो, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि एवरीथिंग इज सो परफेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट ऑन यूट्यूब, राइट। बट ऐसा है नहीं, थिंग्स आर बियॉन्ड परफेक्ट इंस्टा एंड परफेक्ट यूट्यूब, जहाँ पे आप रियल ट्रैवल कर रहे होते हो। बट उससे क्या होता है कि जैसा मैंने बोला था कि लोगों का एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है लोगों का कि आप जा रहे हो तो आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे, बट वहाँ जाने के बाद काफ़ी चीज़ें ऑपोजिट हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वेरी गुड। सो आई थिंक वो जो मैंने पहले बताया कि थोड़ी सी रिसर्च करके जाना चाहिए। फोमो में तो क्या होता है कि आपने बोला वो गया तो मैं भी जाता हूँ, ठीक है यार, वो गया मैं नहीं गया तो कुछ वो हो गया। तो ये मत कभी भी सोच के जाओ कि यू हैड टू विजिट अ प्लेस ओनली बिकॉज एन एक्स पर्सन हैड बीन देयर। थिंक कि आप वहां पे जाके वो वेदर दैट डेस्टिनेशन सूट्स योर thought process, whether it is a destination where you can go and de-stress yourself, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करो, don't go by the opinion of a single person. सेम है जैसे कि बुक पढ़ने के लिए होता है कि ये बुक उसने पढ़ी, उसको अच्छी लगी तो मुझे भी लगेगी। सेम बुक कैन बी read by 2 people, one person may like it, the other person may not. तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। दूसरा ये है कि it's perfectly fine to go to a place and click a lot of photos. There's no problem with that. We have that opportunity. We want to, you know, click. We want to save our memories. There's no problem. But don't go for the sole motive of
clicking photo in a particular direction. First go there, immerse yourself in that culture, in that environment, enjoy it, and then yes, as a bonus, click a lot of photos also, and bring back those memories with those photographs. And yes, I would say educate others as well about that place. That tell others. Like I also write reviews, so I don't write reviews that I don't get paid for writing those reviews. Even if I don't write it, it doesn't really matter. Okay, or nobody is giving me anything for those writing those reviews. I write those reviews for two reasons. One is obviously because I want to know whether I am able to articulate my thoughts in a proper way, and I also want people to visit that place. Okay, or what to expect in that place. So it is not as if I am writing only positive about a particular place. If there is something that I didn't like about a particular place, I will mention that as well. That beware that the distance is strong. It's not real, it's real. हाँ, for एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं एक कैंप में गया था, ऋषिकेश के कैंप में. So it's called what's the name? Gurkha, I think. Yeah, Gurkha camps hai, and it is like it's probably one of the only camp that is still on the banks of Ganges. Rest all the camps have already been closed because of this environment ministry order and all. वो एक इकलौता कैंप है वहाँ पे, ठीक है. And शानदार, मतलब बाहर निकलो and you are at the Ganga beach. ठीक है, बहुत ही one of the best campsite that I have seen. I'm not saying it's a luxury one, but in terms of location it's the best one. But to go there you need to walk down, right? At least 1 kilometer. ठीक है, कई लोगों के लिए वही बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अगर मैं किसी को बताऊं यार वहां जाओ बहुत शानदार है, उनको ये ना बताऊं कि यार ये 1 किलोमीटर आपको नीचे उतरना पड़ेगा, 1 किलोमीटर वापस चलना पड़ेगा, और आप अपने पेरेंट्स के साथ चले गए वहां, या आप किसी ऐसे के साथ चले गए जो नहीं चल पा रहा, तो उसका तो पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो गया ना. तो अगर मैंने सिर्फ फोटो खींची, आपने सिर्फ फोटो देखी कैंप की और आप पहुंच गए, आपने रिसर्च नहीं करी, आपको ये नहीं पता कि वहां पहुंचना कैसे है, कितना दूर है, कितना चलना पड़ेगा, कितना टफ है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू एम्प्लीफाई योर ट्रैवल एक्सपीरियंस, डू एटलीस्ट some research before going there. Don't go there just because you have seen a beautiful photograph of that place, है ना. तो दोनों चीजें हैं, तो रिसर्च थोड़ी सी करो और देखा देखी भी मत करो कोई भी काम, और अपने एंजॉयमेंट के लिए करो. जस्ट नॉट टू गो देयर ओनली टू पुट इंस्टा रील्स. फिर लोग लाइक नहीं कर रहे तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, यार मेरी तो लाइक नहीं आ रही है. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? खुद घूमना था, या वो एक बोनस है. दैट इज एन एडेड बोनस. आई वेंट देयर, आई एंजॉयड माई सेल्फ. एज अ बोनस आई हैव पुट इट आउट फॉर अदर्स. बढ़िया सर, काफी मतलब इन डेप्थ और इनसाइट काफी था ट्रैवल के बारे में. तो अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा आपसे. It was good. It was just a chit chat, but I know that whatever I have said, whatever you have said, it may mean different to different people. ठीक है, हम सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है ना. बट यस, सुनो सबकी, करो अपने दिल की, है ना. बट सुनो with an open mind, so that probably what is already there in your mind, you can declutter it, and then probably you can also have some new ideas in your head. But travel for sure, and travel has many benefits, and I think I advise everyone to go out, travel the world, and learn as much as possible. Sure. Thank you so much. Thank you for coming. It was really having nice conversation with you. Thank you.